सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विरद विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहेब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धामूर्ति देवियों, माताओं, सदग्रंथ भवयान की कथा चल रही है। आज प्रसंग है गुरु मुझे भक्ति शरण पद देओ। यदि हमारे पास धन है तो हम सागर से पार हो सकते हैं, किंतु हमारे पास ज्ञान न हो तो हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। सागर से पार होने के लिए धन की आवश्यकता है और भवसागर से पार होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के बिना मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो सकता है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के शरण में जाना आवश्यक है। बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भक्त बिन। ये महाराज गोस्वामी जी ने कहा। शिष्य गुरुदेव से याचना करता है कि हे गुरुदेव, मुझे भक्ति शरण पद देओ। कल्याण के 3 साधन, भक्ति विरत पारक सुथिर, रहकर अपनो काज, जाहि योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। इसमें पहले है भक्ति। भक्ति शब्द संस्कृत के भज सेवायाम धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। भक्ति परक ग्रंथों में लिखा गया, पूज्येषु अनुरागो भक्ति। पूज्य में अनुराग होना, प्रेम होना, आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, इसका नाम भक्ति है। संसार में जितने नर नारी हैं सभी भक्ति करते हैं, सभी आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। इष्ट में अंतर हो जाता है। शास्त्रों में 3 शब्द आप सुने होंगे, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। ये 3 शब्द बहुत प्रसिद्ध है धार्मिक जगत में। नरक में दुखों का वर्णन है, स्वर्ग में सुखों का वर्णन है और मोक्ष में सुख दुख दोनों का द्वंद्व समाप्त है, चिरस्थायी शांति है। जो गुरु की उपासना करते हैं उन्हें वस्तु स्थिति का बोध प्राप्त होता है। गुरु करबो सिद्धांत यह होय यथार्थ बोध, अनुचित उचित लखाय उर तुलसी मिटे विरोध। अनुचित और उचित, बंध और मोक्ष का यथार्थ बोध के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। कुछ लोगों के मन में एक बहुत बड़ी भ्रांति रहती है। वो कहते हैं कि पति रेको स्त्री राम गुरु, स्त्री के लिए तो पति ही गुरु है। उन्हें ये विवेक नहीं है कि शास्त्रों में रोचक वाणी, भयानक वाणी, यथार्थ वाणी, महिमा परक वाणी कही गई है। ये महिमा परक वाणी है। नारी के लिए पति सर्वे सर्वा है, इसलिए उसे प्रीतम कहते हैं। पति की उचित आज्ञाओं का पालन करना, सेवा करना, ये पत्नी का पुनीत कर्तव्य है। किंतु पत्नी कोई पाषाण की मूर्ति नहीं है, उसके अंदर भी आत्मदेवता विराजमान है। वो भी दुखों से छुटकारा चाहती है। दुखों से छूटने के लिए उसे भी ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए नारी जगत को भी गुरु बनाने की आवश्यकता है। अगर नारी जगत को गुरु बनाने का अधिकार न होता तो पार्वती के गुरु नारद जी कैसे होते, मीराबाई के गुरु रैदास भक्त कैसे होते। भगवान राम ने सेवरी से नवधा भक्ति में उपदेश दिया कि गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। निर्मानता पूर्वक गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है।
किससे उपदेश करते हैं? सेवरी से करते हैं। सेवरी से कहते कि पति पद पंकज सेवा तीसर भक्तिमान। पति पद पंकज सेवा उन्होंने नहीं कहा, क्या कहा है? गुरु पद पंकज सेवा कहा। एक बहुत बड़ी उन्होंने क्रांति की। पद के द्वारा सांसारिक सुख मिलता है, सांसारिक जीवन जीने में सुविधा मिलती है, शरीर का रक्षण होता है, किंतु ज्ञान और बोध नहीं मिलता है कि व्यक्ति भवसागर से पार हो जाए। अगर व्यक्ति भवसागर से पार होना चाहता है तो वहां गुरु पद पंकज सेवा ही उचित है। इसलिए चाहे नर हो या नारी हो, दोनों के जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है। आधुनिक युग में कुछ ऐसे बंधुगण हैं जो चालाक हैं। वो प्रश्न उठाते, क्या महाराज गुरु न करें और किसी ग्रंथ को पढ़ लें तो क्या बोध नहीं हो सकता है? आप सोचे, शब्द बोध के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। संसार में सब विषयों पर पुस्तकें बनी हैं, किंतु कोई पुस्तक ऐसी नहीं है कि जिसे जिंदा व्यक्ति न पढ़ाए और आदमी पढ़ सके। चाहे जो भाषा हो, किसी भी भाषा का पढ़ाने वाला कोई अध्यापक होता है, गुरु होता है, तब हमें शब्द बोध होता है। ABCD पुस्तक में लिखा है, क ख ग घ अंगा लिखा है, संस्कृत में 14 सूत्र लिखे हैं, आई वुड रियली आई वुड, ये सब लिखा हुआ है, किंतु जब तक कोई पढ़ाने वाला चेतन मूर्ति, सजीव मूर्ति गुरु रूप में नहीं होता है, तब तक हमें शब्द बोध भी नहीं होता है। जब शब्द बोध के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है तो तत्व बोध के लिए भी जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है। इसलिए शिष्य कहता है कि गुरु मुझे भक्ति शरण पद देव। हे गुरुदेव, मुझे आप भक्ति का वास्तविक बोध देवें, जिससे मैं अपने जीवन में भक्ति कर सकूं। मैं कह रहा था, भक्ति हर आदमी करता है, अपने उसके इष्टदेव में अंतर होता है। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वे गुरु की उपासना करते हैं, जिससे उन्हें वस्तु स्थिति का बोध हो, जीवन निर्मल बने, जीते जी व्यक्ति सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर आत्मनिष्ठ जीवन यापन करने का सौभाग्य प्राप्त करे, तभी उसका जीवन में अंतिम में मोक्ष सिद्ध होता है। क्योंकि प्रारब्ध नशानी भोग कर आगामी सद्बोध को रक्षे सन्मुख करे, संचित नष्ट विरोध, त्रिविध कर्म का ध्वंस भाव, जीव मुक्त निज देश, सफल भयो पुरुषार्थ सब, जो गुरु बोध संदेश। प्रारब्ध भोग से नाश होता है, संचित ज्ञान से, क्रियमान त्याग से। जो बोधवान नर नारी हैं, प्रारब्धांत में सदा सर्वदा के लिए जड़ ग्रंथि से छूटकर अपने स्वरूप में शांत हो जाते हैं। इसलिए वहां सदगुरु की भक्ति अनिवार्य है। सेकंड क्लास की भक्ति है पूर्व में हुए महापुरुषों की प्रतिमा बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करना। ऐसे भक्ति करने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि इसमें सस्ता है, सरलता है। महापुरुषों की हम मूर्ति बना लेते हैं और वहां भोग लगा करके सामने रख देते हैं, और थोड़ी देर के पश्चात प्रसाद भी सब अपने को मिल जाता है, भक्ति भी हो जाती है, और जो माल पानी रहता है वो भी बाहर नहीं जाता है, वो भी अपने को मिल जाता है, दोनों काम हो जाता है। ये सस्ती भक्ति है, किंतु उससे व्यक्ति को बोध नहीं होता है। हम एक पाठ सीख सकते हैं कि महापुरुषों के चित्र को देखकर उनके चरित्र की ओर हमारा ध्यान जाता है, उनका उपयोग है। जब हम किन्हीं संत महापुरुष का चित्र देखते हैं तो उनके जीवन के संबंध में, उनकी साधना के संबंध में हमारा ध्यान स्वाभाविक चला जाता है। कितने वैरागवान थे, कितने महापुरुष थे। चित्र का अपना महत्व है, किंतु उनकी उपासना करने से बोध हो जाए, कल्याण हो जाए, ये संभव नहीं है। उसके लिए सगुण साकार चेतन मूर्ति की आवश्यकता है। कुछ लोग मन से निर्गुण निराकार परमात्मा मानकर उपासना करते हैं, उन्हें भी वस्तु स्थिति का बोध नहीं होता है। ये तो है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। जो व्यक्ति एकदम भौतिकवादी है, कुछ नहीं करते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, उनसे वे व्यक्ति अच्छे हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं या निर्गुण परमात्मा मानकर आराधना करते हैं, उनसे वे अच्छे हैं। किंतु गुड बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा और सबसे अच्छा, आदमी सबसे अच्छी चीज खोजता है कि सबसे अच्छी चीज हमें मिले। सबसे अच्छी उपासना होगी गुरु की उपासना, जहां से मनुष्य को बोध प्राप्त हो। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, न मूर्ति पूजा करते हैं, न निर्गुण निराकार परमात्मा की पूजा करते हैं, न सगुण साकार गुरु और संत की ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं।
ऐसे भी लोग संसार में हैं, वे किसकी पूजा करते हैं, वे किसकी आराधना करते हैं, किसकी आज्ञा का पालन करते हैं, किसकी सेवा करते हैं। उसके लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा कि वे भी आराधना करते हैं, कि उनके आराध्य अलग है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, वदन्ति ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन परेषु चाशिषः यजन्त सृष्टान्न विधान दक्षिणम वृत्ते परम घ्रंति पशून तद्विदः। ते शब्द आता है संस्कृत में वे शक्ली, सह तव ते रूप चलता है। ते माने वे कौन? न गुरु की उपासना करते हैं, न मूर्ति की उपासना करते हैं, न निर्गुण निराकार परमात्मा मान के उपासना करते हैं। ते नाम वे किसकी उपासना करते हैं? वदन्ति ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियों, वो स्त्रियों की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से लेखक पुरुष है, वो स्त्रियों के ऊपर इस प्रकार से कहता है। किंतु वास्तव की ये है कि जो व्यक्ति किसी धर्म, किसी परंपरा का आश्रय नहीं लेते हैं, वे संसार में जो आसक्त नर नारी हैं उनकी उपासना करते हैं। इस उपासना का परिणाम व्यक्ति के जीवन में नरक होता है, दुख होता है। हर आदमी को आराध्य देव जो प्रत्यक्ष इष्ट हैं, प्रत्यक्ष इष्ट संत गुरुमान मान महात्म भरम भुलान प्रत्यक्ष इष्ट गुरुदेव हैं। इसलिए शिष्य बड़ी विनम्रता के साथ गुरु भक्ति की याचना करता है कि गुरु मुझे भक्ति शरण पद देव। हे गुरुदेव, मुझे आप अपने चरण कमलों में रखें, मुझे गुरु की उपासना के दें, जिससे मैं जो जीवन में प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो करना चाहिए, वो मैं कर सकूं। सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब किया कि भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत बिस्कैलिन सारा। भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है ये नहीं जानते हैं, किंतु भक्त कहलाते हैं। तज अमृत बिस्कैलिन सारा, स्वरूप बोध सदगुरु की उपासना छोड़ करके यह आदमी भटक रहा है। मैं कल बताया था कि आदमी अपने आप को सब में हार गया, सब जगह भटकता है। जहां कुछ ऐसा देखता है वहां पर अपना सिर पटकता है। उसे बोध नहीं कि मैं चेतन हूं, ये मूर्ति निर्जीव है, किसकी उपासना करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, ये विवेक खो बैठता है। आदमी के अंदर श्रद्धा तो है, जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा है तब आप यहाँ पर आए। अगर श्रद्धा न होती तो आपकी प्रवृत्ति न होती, अगर बुद्धि न होगी तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जीवन में दोनों को बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे जीवन में ज्ञान और आचरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इनका दोनों का जीवन में समन्वय होना चाहिए। इसी प्रकार से धार्मिक जीवन जीने के लिए श्रद्धा और बुद्धि दोनों का समन्वय होना चाहिए। हमारे जीवन में संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सनितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छ। श्रद्धा से हमें प्रवृत्ति होती है। आज श्रद्धा घट रही है माँ के प्रति, पिता के प्रति, तो उनके प्रति व्यवहार भी बिगड़ रहा है। जहां श्रद्धा में विकृति आ जाती है वहां व्यवहार पहले बिगड़ जाता है। जब महापुरुषों के प्रति श्रद्धा होती है, भावना होती है, तब हमें उधर अच्छी तरह से विनम्रता पूर्वक व्यवहार में प्रवृत्ति होती है। और वास्तव में व्यक्ति जब सत्पात्र बनता है तभी उसे बोध भी प्राप्त होता है। जीवन में समझने के लिए, सत्य वस्तु को समझने के लिए बुद्धि की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम शास्त्रों में श्रद्धा रखें, महापुरुषों में श्रद्धा रखें, साथ साथ अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना सीखें। जो व्यक्ति बुद्धि प्रयोग नहीं करते हैं, सब सत्य वचन महाराज करके मान लेते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है सब सच है, प्राचीन काल से जब जो मानते आए हैं वो सच है, ऐसा मान लेते हैं, तो उन्हें तथ्य का बोध नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा कि मानने के पहले आदमी को जानने का प्रयास करना चाहिए। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। पहले जानो तब मानो होना चाहिए। और आज आदमी प्रायः मान लेता है, फिर जानने का कभी प्रयास ही नहीं करता है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। व्यक्ति जब जानता है, सत्संग में आकर के जान लेता है, तब फिर उसकी श्रद्धा अस्थायी हो जाती है।
ज्ञान पूर्वक जो श्रद्धा होती है वो अस्थाई होती है, और ज्ञान पूर्वक समझ पूर्वक जो श्रद्धा नहीं होती है वो अस्थाई नहीं होती है, आज है और कल टूट जाएगी। कैसे? एक आदमी था, वो महाराज श्री राम का बहुत श्रद्धालु था, बहुत इस प्रकार से रामचरितमानस का पाठ करता था, भगवान राम की पूजा करता था, पूजा करता, पाठ करता। जब परीक्षा का समय आया तो उसके एक ही लड़का था। उसने कहा, भगवान मेरा बेटा अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा तो मैं अखंड रामायण का पाठ रखूंगा और आपकी पूजा करूंगा। और लड़का जो था वो पढ़ने में कमजोर था, खेल में तेज था, खेल में तेज था, पढ़ने में कमजोर था। परीक्षा हुई, परीक्षा में लड़का फेल हो गया। अब उसकी श्रद्धा भगवान राम से उठ गई और रामायण से उठ गई कि हम इतना पाठ किए, इतना बाधा रखे, मनौती माने, फिर भी हमारा लड़का फेल हो गया। अब मंदिर में जाना बंद कर दिया, रामायण का पाठ करना बंद कर दिया, भगवान की पूजा करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका लड़का फेल हो गया। एक धार्मिक प्रवृत्ति का सज्जन आदमी था, उसने देखा कि थोड़ी सी घटना के कारण से इसके जीवन में परिवर्तन हो गया, ये कर्म धर्म को छोड़ बैठा है, ये आदमी सही नहीं, लाओ इसको हम जुक्ति करें, दूसरा ढंग लगा दे। उन्होंने कहा, भाई साहब आजकल आप मंदिर में क्यों नहीं आते हैं, भगवान की पूजा क्यों बंद कर दिए? वो अपनी सब राम कथा सुनाया। वो आदमी बहुत समझदार था। उसने कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी तो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, अगर तुम हनुमान जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी की पूजा करो तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब वो आदमी हनुमान जी के मंदिर में जाने लगा, हनुमान जी की सेवा पूजा करने लगा, और उस लड़के को ठोकर लगा, फेल हो गया। उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई, पढ़ने में रात दिन परिश्रम किया और वह आदमी हनुमान जी की पूजा करने लगा, और जब रिजल्ट आया तो वह लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। अब उसकी श्रद्धा हनुमान जी में टिक गई कि हनुमान जी देवता सबसे बड़े हैं, क्योंकि हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। अब इससे केवल समस्या का समाधान नहीं होगा, अब आया नौकरी का सवाल। जब नौकरी का सवाल आ जाता है तब वो हनुमान जी के सामने बाधा रखता है कि अगर मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं आपका इस प्रकार से खूब पूजा करूंगा और लड्डू चढ़ाऊंगा। अब वो बच्चा, आवाज का जमाना ऐसा है कि सोर्स का जमाना है, घूस का जमाना है, अब वो दोनों में कमजोर था। उस बच्चे की नौकरी बहुत दिन तक नहीं लगी। उसने कहा कि हनुमान जी में भी अब कोई दम नहीं है, हनुमान जी की भी पूजा छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आदमी अपनी मनोकामना की पूर्ति जहां देखता है वहां तो श्रद्धा रख लेता है, और जहां मनोकामना की पूर्ति में विघ्न आता है तो उसकी श्रद्धा उठ जाती है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धा हो तो श्रद्धा अस्थाई होती है, समझ पूर्वक हमारी श्रद्धा नहीं रहती है, इसलिए अस्थाई हो जाती है। पहले जानो तब मानो। मुझे एक उदाहरण समझ आता है। एक माँ थी, उसके एक ही बेटा था। बच्चे को बड़े प्यार से उसने पालन पोषण किया, क्योंकि वृद्ध अवस्था का वही सहारा था। बच्चा प्यार पाया, बढ़ा, पढ़ा, थोड़ा सा चंचल प्रकृति का बच्चा निकल गया। एक ही बेटा था। माँ बाहर जाती, जैसे बाहर चले जाती बच्चे के अंदर चंचलता थी, दूसरे ढंग से प्रवृत्त होता। बच्चे को बहुत प्यार से माँ अच्छे संस्कार देने का प्रयास करती, उसको अच्छा नागरिक बनाने के लिए सब संभव प्रयास करती। बच्चे को बचपन से ही एक आदत डाल दिया कि माँ ने भात में घी डाल के खिलाना शुरू किया। होता है ये रिवाज, मुझे ऐसा लगता है शायद गुजरात प्रांत में है, तो वहां जब भात देते हैं तो भात के ऊपर घी जरूर देते हैं। दूसरे प्रांतों में कहीं दाल में देते हैं, कहीं साग में देते हैं। गुजरात एक ऐसा प्रांत है कि जो वहां भात परसेंगे, एक बार दो बार जितनी बार भात चलाएंगे उतनी बार घी पारुस करेंगे। लगता है घटना वहीं की होगी। वो बच्चे के अंदर भात में घी खाने की आदत पड़ गई। आदत बहुत आसानी से बंधुओं बनती है, किंतु बहुत आसानी से आदत मिटती नहीं है। हर आदमी को सावधान रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में आदत न बनने पाए, नहीं तो फिर आदमी कमजोर हो जाता है, आदत उस पर हावी हो जाती है। बड़े बड़े पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति भी आदत से लाचार हो जाते हैं। इसलिए जीवन में बहुत सरल जीवन होना चाहिए, आदत रहित जीवन होना चाहिए, तब जीवन पवित्र बनता है, महान बनता है। वो बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। जब घर में बहू आती है तो माँ
बड़े प्यार से बहू को समझाती है कि ये मेरा बेटा, इसको मैंने बचपन में बहुत प्यार से पाला हूं, इसकी एक आदत पड़ गई है, भात में घी खाने की आदत पड़ गई है। अब ड्यूटी तुम्हारी है, मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई है। पत्नी आ जाती है तो ड्यूटी पत्नी की हो जाती है, माँ की ड्यूटी पूरी हो जाती है। माँ बड़े प्यार से बहू को समझाती है, बहू मान लेती है कि मैं निरंतर ध्यान दूंगी, और भोजन जब देती है तो भात में उसे घी देती है। उस प्रकार से पत्नी अपनी ड्यूटी संभालती है। कुछ दिन के पश्चात पत्नी का भाई आ जाता है, वो अपने माँ बाप के घर चली जाती है। फिर कुछ दिन के पश्चात वह व्यक्ति बुलाने के लिए जाता है, लेने के लिए पत्नी को जाता है। ऐसा संजोग, उस दिन उसके घर में अनेक जगहों से मेहमान लोग आए हुए थे, सगे संबंधी सब आए हुए थे। पत्नी के सामने एक समस्या थी, घी कम था, मेहमान ज्यादा थे, किस प्रकार से मुझे इस समस्या का समाधान करना चाहिए। रोटी है, रोटी में घी लगा देती है, किंतु भात में पति के सामने अगर मैं घी दूं और किसी के थाली में न दूं तो बात ठीक नहीं पड़ेगी। कोई युक्ति करती है, सब सामान पारस कर देती है, पति के थाली में चावल के नीचे भात के नीचे घी रख देती है और सबकी थाली समान रूप से दे देती है। सब लोग भोजन पाते हैं, और पति की तो आदत थी कि जब भात पाए तब उसे घी खाना चाहिए। अब रोटी खा लिया है, भात खाने का प्रश्न आ रहा है, सब लोग भात खा रहे हैं, वो बैठा हुआ है, वो नहीं खा रहा है। वो सोचता है कि पत्नी तो मेरी जानती है कि हाँ मैं घी के बिना भात नहीं खाता हूं, तो अब लाती होगी। जब उससे नहीं रहा गया तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है कि जानो तो काहे न मानो। जब तुम जानती हो कि मैं बिना घी के भात नहीं खाता हूं, तो तुम मानती क्यों नहीं, मेरे लिए भात में घी क्यों नहीं लाती हो। तो पत्नी भी अंदर से सांकेतिक उत्तर देती है कि सानो तब जानो। पत्नी भी सांकेतिक भाषा में उत्तर कर देती है कि सानो तब जानो। जैसे वो शांता है तो नीचे घी था, आराम से वो खा लेता है। तो इस प्रकार से बंधुओं, सत्संग में आकर के सानो तब जानने को मिलेगा कि वास्तविकता क्या है। जब तक सत्संग में नहीं आओगे, सानोगे नहीं और ठीक से जानोगे नहीं, तब तक बोध नहीं हो सकता है। बाहर तो सब ऐसा लगता है कि हमारे सरीखे संत भी हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, रहते हैं, तो जैसे हमारा जीवन वैसा इनका जीवन। बाहर से देखने पर कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है, किंतु भीतर में जब सत्संग में आओगे, सानोगे, तब देखना होगा कि मानसिक स्थिति में कितना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक आदमी कहता है कि इनके बिना मैं नहीं रह सकता, इनके बिना मैं नहीं जी सकता हूं, और संत गुरुजन जीते जी उनसे मुक्त है। वो संसार में रहे अथवा ना रहे, उनसे कोई संबंध नहीं। मानसिक स्थिति का अंतर ही जीवन में अंतर प्रदान कर देता है। इसलिए हर आदमी को गुरु के शरण में जाकर के भक्ति करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। उस पर 9 प्रकार के भक्ति में पहले श्रवण भक्ति है। गुरुदेव जो हमें बताते हैं उसको हम बड़े श्रद्धा से, भाव से पहले सुनते हैं, किंतु हम भाव के बिना, श्रद्धा के बिना सुनते हैं तो बात टिकती नहीं है। वो बात अंदर में आनी चाहिए। जैसे बाल्टी है, बाल्टी नल के नीचे आप रख दे और नल को खोल दे, और घंटों 1 घंटा बीत गया है, बाल्टी नहीं भरी है, तो उसका कोई कारण जरूर है। उसका कारण है बाल्टी को आपने उल्टा रख दिया है। अब आप चाहे जीवन भर नल खोले रहें, वो बाल्टी भरने वाली नहीं है। नल में पानी चलता रहेगा, बाल्टी ऊंधा रख दो, उल्टा रख दो, कभी नहीं भरने वाली है। बाल्टी को बिल्कुल सीधा रखो, 1 बूंद पानी गिरे तो बाल्टी के अंदर गिरे। इसी प्रकार से सत्संग में आओ तो अपने हृदय को बिल्कुल खोल करके रखो। एक एक शब्द हमारे हृदय में जाना चाहिए, कान के माध्यम से अंदर प्रवेश हो, तब जीवन में क्रांति होती है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, किंतु जैसे बाहर निकलते हैं, मित्रगण मिलते हैं, पूछते हैं आप सत्संग में गए थे? हाँ हम सत्संग में गए थे। किस विषय पर महाराज जी बोले? कहा ये तो खबर नहीं है। तो गए हैं
अब खबर नहीं है। क्यों खबर नहीं है? कि हमारा मन बाहर उलझा हुआ था, घर में हमारा मन लगा हुआ था, ऑफिस में मन लगा हुआ था। किस विषय पर बोले ये बराबर हमें जानकारी नहीं। हाँ, अच्छा बोले हैं बस। अच्छा एक ऐसा शब्द है कि उसमें सब जगह लागू हो जाता है। अच्छा बोले हैं बस, ठीक है। तो जीवन में बात उतरनी चाहिए, समझनी चाहिए ठीक से। इसलिए जो हम पहले श्रद्धा से सुने, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, किंतु देखने वाले को नहीं देखते हैं। देखते जरूर है, जो दिखाई पड़ता है उसको तो देखते हैं, परंतु कभी उसको नहीं देखते हैं जो देखने वाला है। देखने वाले को देखो, सुनो, किंतु सुनने वाले को सुनो। सुनने वाला कौन है? आधुनिक युग में बहुत सुंदर उदाहरण है फोन का। फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। फोन न बोलता है न फोन सुनता है। फोन केवल बोलने सुनने का साधन मात्र है। फोन से बोलने वाला फोन से अलग होता है, फोन से सुनने वाला फोन से अलग होता है। ये आंख देखती नहीं है, आंख से आप देखते हैं, आंख नहीं देखती है। कान नहीं सुनता है, कान से आप सुनते हैं। जिस दिन आप नहीं रह जाएंगे, घर वाले कितना रोएंगे, कितना रोते हैं। कहीं कुछ सुनाई पड़ता है? सुनने वाला चला गया है। अब ये कान बिल्कुल फोन सही रहेगा तो भी कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुनने वाला ही नहीं है। सुनते हैं किंतु सुनने वाले को नहीं सुनते हैं, देखते हैं किंतु देखने वाले को नहीं देखते हैं, जानते हैं किंतु जानने वाले को नहीं जानते हैं कि जानने वाला कौन है। जितना बाहर होगा सब दृश्य होगा, जड़ होगा। बाहर का जानने वाला भीतर बैठा हुआ है, वो है चेतना, वो है आत्मा। उसी तत्व को जानना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए। श्रवणम, जो पहले सुने श्रद्धा से, भाव से सुनने वाले को सुने। उसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने आत्म शब्द का प्रयोग किया है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे फांसी। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है। बाहर तो भटक ही रहा है, मथुरा काशी में सोचता है परमात्मा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवान मान करके बाहर आदमी भटक रहा है, और सुख बाहर मान करके भी आदमी भटक रहा है। बाहर के सुख मिलेगा, प्राणियों से मिलेगा, पदार्थों से सुख मिलेगा, यह मान करके भी आदमी भटक रहा है। जिस प्राणी के मिलने पर आज मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी उत्सुकता होती है, अगर हमारे मन की धारणा बदल जाए तो उस मिलने पर फिर कुछ प्रसन्नता नहीं हो सकती है। प्राणी और पदार्थों में सुख नहीं है, सुख की खोज अपने आप में करें। सुख को कहां है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। मानसकार भी लिखते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन तत्व जो है सहज ही सुख की रास है, जिसके रहने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, शरीर सत्य सा प्रतीत होता है। उस सत्ता की ओर जब मनोवृत्ति लौट आती है, तब हमें वास्तविक सुख, वास्तविक शांति, वास्तविक तृप्ति मिलती है। इसलिए बाहर से लौट करके अपनी ओर हम आए। अपनी ओर आने के लिए जो प्रेरणा देने वाले हैं वो गुरुदेव हैं। इसलिए शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, गुरु मुझे भक्ति शरण पद दे, हमें भक्ति का वरदान दे। भक्ति से व्यक्ति को बोध होता है, और शिष्य वंदना करता है कि हम जैसे श्रवण करते हैं, श्रवणम कीर्तनम, गुरुदेव के गुणों का कीर्तन करना, और इस प्रकार से आत्म तत्व को जान करके उसमें स्थिर होने का प्रयास करना। भक्ति में भाव की आवश्यकता होती है, भाव के बिना भक्ति नहीं होती है। पदार्थ से, भाव से, किंतु पदार्थ का भी महत्व तभी होता है जब आदमी के अंदर भाव होता है। भाव से व्यापारी को लाभ होता है, और भाव से भक्तों को लाभ मिलता है। जब भाव हमारा रहता है संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, एक एक शब्द को हम सुनते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जिससे हमारा जीवन निर्मल बनता है। गहि के शरण भरम सब त्यागो, स्वस्वरूप रह लेओ। गुरुदेव के शरण में आकर के भरम, जहां पर दो वस्तुएं होती हैं, अंधकार विशेष रूप में और प्रकाश सामान्य रूप में, वहां पर भ्रम हो जाता है। कभी कभी अपने जीवन में आप देखे होंगे, भ्रम हुआ होगा कि यह रस्सी है कि सर्प है,
अंधकार विशेष था, प्रकाश कम, भ्रम हो गया है। यदि पूर्ण रूप से अंधकार रहे तो भ्रम नहीं हो सकता है, पूर्ण रूप से प्रकाश रहे तो भी भ्रम नहीं हो सकता है, वस्तु का बोध हो जाएगा। भ्रम मिटता कब है? जब आप प्रकाश पा जाते हैं, प्रकाश से उसको पूर्ण रूप से देख लेते हैं कि रस्सी है, तब आपका भ्रम मिट जाता है। इसी प्रकार से जड़ चेतन का जब यथार्थ बोध उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही वे सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के पूर्व मन में अनेक प्रकार का भ्रम रहता है, संशय रहता है, किंतु सद्गुरु के मिलने के बाद भ्रम और संशय निर्मूल हो जाता है। ब्रह्म जाल ये खाने जाल है। कितने लोग बड़े सीधे और सरल होते हैं, कहते हैं महाराज हम गृहस्थी के भरम जाल में पड़ गए हैं, अब हमें छुट्टी नहीं में सुख होने का भ्रम नहीं है। दुनिया में चाहे जो भी आदमी हो, उसे अपने शरीर में सुख होने का भ्रम नहीं है। हर आदमी को यह निश्चित पता है कि हमारे शरीर में किंचित भी सुख नहीं है, किंतु जब दूसरे के शरीर को देखता है तब उसके दिमाग में भ्रम हो जाता है, आवरण छा जाता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि इनके शरीर में सुख होगा। जब आदमी सुख होने के भ्रम में पड़ जाता है तब आदमी अगला कदम उठा लेता है, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, फिर वो गृहस्थी के जाल में पड़ जाता है। तब वो कहता है कि महाराज हम ये भरम जाल में पड़ गए हैं। वास्तविक जाल नहीं है। अगर आदमी को जड़ चेतन का बोध हो जाए तो हर आदमी इस जाल से छूट सकता है, प्रारंभिक अवस्था से भी छूट सकता है और वैसे भी छूट सकता है। इसलिए हर आदमी को इस मस्तिष्क में जो हमारे भ्रम है कि पंच विषयों में सुख है, इस भ्रम के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना होगा, वहां से जड़ चेतन का वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध प्राप्त करना होगा। और जब तक बोध प्राप्त न होगा तब तक इस भ्रम से हम छूट नहीं सकते हैं। कभी न सोच लेना कि वृद्ध अवस्था आ जाएगी तो इस भ्रम से हम छूट जाएंगे, या बहुत बड़े पद पर हम पहुंच जाएंगे तो भ्रम से छूट जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि 70-80 वर्ष से व्यक्ति और अधिक आयु प्राप्त कर लेता है, वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तंबाकू हाथ से बना नहीं सकता है, दूसरा व्यक्ति देता है तो भी खाता है और थूकता है तो कपड़े में और जमीन में दोनों जगह जाता है। आदमी का शरीर काम नहीं देता है, किंतु आदत से आदमी लाचार रहता है। जब तक आदमी के मस्तिष्क में अंधेरा है, भ्रम है, तब तक आदमी इस भ्रम जाल से मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे जितने बड़े ऐश्वर्य का स्वामी बन जाए, और चाहे जो अवस्था प्राप्त कर ले, जब भ्रम दिमाग से हट जाएगा तब आदमी ऐसा महान जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक शायर ने इसीलिए व्यंग किया, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। सड़कों में तो उजाला है, जहां देखो तहां उजाला उजाला दिखाई देता है, किंतु हृदय में अंधेरा है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह जगमगाहट जगमगाहट है, किंतु आदमी के दिमाग के अंदर अंधेरा रहेगा तो आदमी इस भ्रम जाल से कभी भी छूट नहीं सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार उसके जीवन को आजाद नहीं बना सकते हैं, उसका जीवन को निर्मल और महान नहीं बना सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार हमें सुविधा पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, बस इसके आगे नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए जीवन में सद्गुरु की महती आवश्यकता है, जिससे हमें भ्रम जाल से हम छूटे। दूसरा जाल है संशय जाल। सुन सुन करके संशय हो जाता है। संशय कहते हैं संदेह। प्राचीन परंपरा से हम सुन लिए हैं कि कोई काम विशेष में जाना हो, मुकदमे में तारीख में जाना हो, अगर कोई विधवा स्त्री मिल जाए और खाली घड़ा लिए हो तो समझ लेते कि हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। सुन लिए।
और सुन करके अगर संजोग से वैसी विधवा स्त्री मिल जाती है तो आपके दिमाग में वो संस्कार काम करने लग जाता है। आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं, सेठ हैं, प्रोफेसर हैं, किंतु बचपन में जो सुना गया है वो संस्कार आपके भीतर बैठा हुआ है। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप घर से बाहर निकलने वाले हों और कोई विधवा स्त्री आपके सामने खड़ी हो जाए। अगर ऐसा पुरुष आ जाए जिसके पास पत्नी ना हो तो आपके मन में संस्कार ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए प्रचार नहीं किया गया है। अगर उसको भी प्रचार कर दिया जाता तो भी संस्कार सामने आ जाता है। एक के पास पति नहीं है, एक के पास पत्नी नहीं है, तो इस प्रकार से अगर आप सगुन मानते हैं तो दोनों के लिए क्यों नहीं मानते हैं? किंतु नहीं, हमने महिलाओं के ऊपर ज्यादा भार दिया। वास्तव में मैं जिन जिन प्रांतों में गया हूं, जहां जहां गया हूं, यहां भी देखा हूं कि माताओं में श्रद्धा ज्यादा होती है, भावना ज्यादा होती है, और इनकी श्रद्धा का लोगों ने दुरुपयोग ज्यादा किया है। सारा उपदेश इनके लिए दे दिया है, अपने लिए कुछ नहीं रखा। यहां तक कह दिया है कि स्त्रियां, जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है वो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, ऐसा लिख दिया ग्रंथों में। अगर ये हमारी देवियां बहनें शिक्षित हों, सदगुरु के दरबार में आए, सुने समझें, तो ये भी कथाकारों से प्रश्न कर सकती हैं। इनके पास बौद्धिक क्षमता जागृत हो जाए तो ये प्रश्न उठा सकती हैं कि महिलाएं, जो महिला पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, तो पुरुष कौन सा पुण्य करता है कि इस जन्म में भरी जवानी में विधुर हो जाता है? उसका कारण क्या है? नारी के विधवा होने का कारण तो आपने बता दिया कि पूर्व जन्म में परपति से प्रेम किया है। अगर पुरुष के जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि उसकी पत्नी मर जाती है तो वो कौन सा कर्म किया है? तो कोई ग्रंथकार उत्तर नहीं दे सकते हैं कि जो पुरुष पूर्व जन्म में परपत्नी से प्रेम करता है वो भरी जवानी में उसकी पत्नी समाप्त, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि पुरुष उसकी लंबी खबर लेंगे कथाकार की। इसलिए महिलाओं के ऊपर सारा हम दोषारोपण करते हैं। बहुत बड़ा नारी जात के साथ अन्याय हुआ है। हमारे पूर्व जन्म की आप बात कैसे जानते हैं? आप अपने लिए तो कुछ नहीं जानते, हमारे लिए कैसे जान लेते हैं? तो इस प्रकार से श्रद्धा का दुरुपयोग हुआ है। अगर कोई बच्चा, नारी जो विधवा नारी है उसी प्रकार से आदरणीय है जैसे एक विरक्त संत को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर भाव जग जाता है कि यही सन हट करी हो पहचानी, साधुते होए न कारज हानि। हमारे मन में एक भाव जगता है जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, कोई संत आ जाते हैं, कोई गुरुजन आ जाते हैं, तो हमारे मन में हौसला बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है कि बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा हुई, अच्छे मौके पर आप दर्शन दिए। इसी प्रकार से विधवा नारी आदर करने की योग्य है, क्योंकि उसका जीवन त्याग में है, तप में है, संयम में है। जैसे संत गुरुजनों का जीवन संयम में होता है, पवित्र होता है, तो उनको दर्शन से हमारे मन में प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से विधवा नारी का जीवन पवित्र होता है, तप में होता है। देख करके आदमी के मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। मैंने जो नारी नाम की पुस्तक लिखा तो मुझे एक शीर्षक ही पूरा लिखा हूं, विधवा नारी। किस प्रकार से उनकी दृष्टि, लोगों की दृष्टि है और वास्तविकता क्या है। इसलिए वैचारिक क्रांति की आज के युग में बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देवियां सत्संग में आए, गुरुजनों से वो बोध प्राप्त करें, वो क्षमता अर्जित करें, जिससे उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, प्रवृत्ति में परिवर्तन, वास्तविकता को हम समझ सकें। जब कोई आदमी किसी काम विशेष के लिए चलता है, अगर कोई व्यक्ति सामने आकर छींक दे तो लोगों के मन में संदेह होने लग जाता है कि आज तो हमारा मुकदमा सब बिगड़ जाएगा, आज हम परीक्षा में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे क्योंकि सामने पर छींक दिया है। ये संशय बन जाता है क्योंकि उसकी हमें परख नहीं है, वास्तविक बोध नहीं है। अरे भाई, छींक दिया है तो छींकने से आपको काम कैसे बिगड़ जाएगा? हाँ, अगर मुर्दा छींक दे तो गड़बड़ हो सकता है, अगर मुर्दा छींक दे तो कुछ अपशगुन हो सकता है। और जिंदा की छींक तो कभी अशुभ होती ही नहीं है, जिंदा की छींक तो सदैव शुभ होती है। अब आपको पक्का निश्चय कि मुर्दा कभी छींक नहीं सकता है, क्योंकि छींकने वाला है ही नहीं है, वो छींकेगा कैसे? और जिंदा की कभी अशुभ नहीं होती है। तो जब हम सदगुरु के दरबार में जाते हैं तो हमें साहस हो जाता है। कई वर्ष हो गए, गांधीधाम में कार्यक्रम था, वहां शिक्षित वर्ग के लोग ज्यादा आते थे। डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षित वर्ग के लोग सत्संग में ज्यादा आते थे। उन्होंने कहा, साहब बात समझ में नहीं आती थी, किंतु हम लोग चुप रहते थे, मान लेते थे कि तर्क उठाएंगे तो लोग हमें नास्तिक कहेंगे। इस भय से हम प्रश्न नहीं करते थे।
जो अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध हैं, उन बातों पर संदेह तो होता था, किंतु कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब आप साधु संत होकर के कह रहे हैं कि ये सब गलत है, तो अब हमें भी साहस हो गया है। अब हम भी कहेंगे कि ये गलत है। हमें भले लोग कुछ कहेंगे, चाहे नास्तिक कहें चाहे कुछ भी कहें, किंतु अब गलत को गलत कहने की ताकत हमें मिल गई है। सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व में बहुत बड़ी देन है। ना को ना कहने की उनके पास ताकत थी। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसा उनका विचार है। ना को ना कहने की क्षमता थी। हमें और आपको भी साहस होना चाहिए, जो गलत हैं उनको गलत ही कहे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बुढ़े नर सरिधार, अंधा कहे अंधा पतियार, जस विश्वा के लगन धराए, सो तो कहिए ऐसो बूझ खसम ठा डिगना ही सूझ। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हमें साहस देते हैं, बल देते हैं। संदेह हो जाता है, सुन सुन करके संदेह हो जाता है कि परमात्मा ने जगत बनाया और कि अल्लाह ताला ने बनाया, कि किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और किस लिए, किस उद्देश्य को लेकर के बनाया। ये सुन सुन करके संदेह हो जाता है। ये संशय का समाधान सदगुरु से मिलेगा। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, इस संशय का समाधान नहीं मिल सकता है। एक कर्तावाद, जगत के कर्ता कोई मालिक है, परमात्मा है। एक बहुत बड़े गुरु जी थे, जगत की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा बता रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। सुनने के पश्चात मैंने एक प्रश्न उठा लिया। मैंने कहा, महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई है। उन्होंने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, परमात्मा करुणा सागर है, दयावान है। परमात्मा ने ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया कि जिससे आपको उपदेश देना पड़ता है, हमको साधना करना पड़ता है, किससे? जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा जगत को इतना दुखदाई क्यों बनाया है कि हमको साधना करना पड़ता है, आपको उपदेश देना पड़ता है? यह बात समझ में नहीं आई। हमारे प्रश्न को सुन करके वो ध्यान में उतर गए। ध्यान में बहुत देर तक बैठे थे। बहुत बड़ा समाज था, सब लोग ध्यान में बैठे हुए थे। वो ध्यान में महाराज जी चले गए और जब आंख खोले तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि यह बात तो परमात्मा ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता है। ये उनका उत्तर था। क्योंकि सुन करके अब उनको संशय हो गया कि वास्तविक समाधान हम क्या करें कि दुखदाई जगत को परमात्मा ने क्यों बनाया। इसका कहीं समाधान नहीं है। किसी भी शास्त्र आप पढ़ेंगे, किसी भी ग्रंथ कथाकार से आप पूछेंगे कि परमात्मा ने दुखदाई जगत को क्यों बनाया, तो इसका समाधान नहीं है। एक जिज्ञासु ने पूछा अपने गुरुदेव से कि आत्मा जब परमात्मा से बिछुड़ी तो उसका कारण क्या है? आत्मा तो पहले सचखंड में थी, परमात्मा के पास थी, तो परमात्मा से आत्मा बिछुड़ी क्यों? तो गुरु जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ये उनका समाधान है। कोई समाधान नहीं है। संशय आदमी के मन में जो होता है, उसका समाधान किसी सदगुरु के पास होता है। इसलिए जीवन में सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संशय जाल ये वाणी का जाल है, कल्पना का जाल है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो विरक्त हैं, किंतु संशय जाल में पड़े हुए हैं। अनाज खाना छोड़ देते हैं, फल लेते हैं, जंगल में रहते हैं और सब कुछ रहता है, किंतु संशय जाल में पड़े रहते हैं कि हमें वैकुंठ कब मिलेगा, भगवान के दर्शन कब होंगे, इसी कल्पना में पड़े रह जाते हैं। भ्रम जाल, संशय जाल ये बहुत बड़े जाल है। इसके जाल से छूटने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, जिससे हमें वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध हो। भीतर जब ज्ञान का दीप जलेगा, तब भ्रम और संशय दोनों निर्मूल होंगे। जैसे हम अपने मकान में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था इसीलिए करते हैं कि जो वस्तु जहां है वहां साफ साफ दिखलाई दे। इसी प्रकार से हम अपने दिमाग के अंदर भी प्रकाश की व्यवस्था करें। अगर दिमाग में अंधेरा रहेगा और मकान में उजेला रहेगा, तो बाहर की वस्तु तो दिखेगी, किंतु भीतर की वस्तु नहीं दिखेगी, और जो वस्तु जैसी है वैसे नहीं दिखेगी। इसलिए दोनों तरफ उजेला हो, भौतिक तरफ बाहर भी उजेला हो, मकान में उजेला हो, साथ साथ हमारे जीवन में उजेला हो। भौतिक विकास भी करें, साथ साथ अपना विकास भी करें। आज आदमी भौतिक विकास खुद किया है, उसे संतोषजनक सफलता मिली, किंतु अपना विकास की ओर कम ध्यान दिया है, और उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने विकास के अभाव में आज आदमी भयभीत है। आज के आदमी को
शेर से भय नहीं है, सर्प से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है। आज के आदमी को आदमी से भय है, दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है, और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है। इराक वालों को अमेरिका वालों से भय है, अमेरिका वालों को ईरान वालों से भय है। आज आदमी को आदमी से भय हो गया है। कैसी विचित्र घटना घट गई है। आदमी आदमी का रक्षक होना चाहिए, आदमी आदमी को प्यार करने वाला होना चाहिए, और उल्टा हो गया है कि आदमी ही आदमी को शूट कर देता है, आदमी ही आदमी को मार देता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज आदमी आदमी से भयभीत है, क्योंकि उसके जीवन में आदमियत नहीं रह गई है। इसके अभाव में आज आदमी आदमी का रक्षक नहीं हो पा रहा। इसलिए इन दोनों जालों से छूटने के लिए हमें जीवन में सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सदगुरु जब मिलते हैं तब हमें बताते हैं कि किसकी भक्ति करना चाहिए। मैं भी बचपन में भक्ति करता था। हमारे दरवाजे पर एक पीपल का पेड़ था, उसमें मैं पानी डालता था और उसकी जड़ों को मिंजता था, और भी मूर्तियों की पूजा करता था, रामायण का पाठ करता था, और हनुमान चालीसा का तो रास्ते में जब पढ़ने जाते थे तभी हनुमान चालीसा का पाठ कर जाते थे, क्योंकि उसमें पढ़ लिए थे जो सदबार पाठ करे जो ही छूटे बंद महासुख होई। तो इस प्रकार से उसको हम करते थे। वो सब करने का फल हमें वास्तव में मिला जब सदगुरु मिल गए, तब सारी भ्रांति कट गई। जो इनकी उपासना करनी चाहिए तब वहां उपासना करने का सौभाग्य मिला कि सदगुरु और संतों की उपासना लगने लगी। श्रद्धा थी, श्रद्धा की दिशा दूसरी तरफ थी, किंतु सदगुरु के मिल जाने पर श्रद्धा की दिशा सही हो गई, और जब दिशा सही हो जाती है तब दशा अपने आप सही हो जाती है। दिशा गलत होगी, दशा गलत होगी, दिशा सही होगी, दशा अपने आप सही होगी। दशा दिशा पर निर्भर करती है। जिस आदमी के जीवन में दुख हो, चिंता हो, समस्याएं हो, उस आदमी को सोच लेना चाहिए कि हमारे जीवन जीने की दिशा सही नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। अगर दिशा हमारी सही हो जाएगी तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। और दशा आदमी सही करना चाहता है, अब दिशा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, और फिर जब दिशा नहीं सही हो पाती है तब आदमी सोचता है कि हो ही वह है जो राम रच जाता। तब भगवान के ऊपर सब छोड़ देता है, कभी जमाने के ऊपर छोड़ देता है, कभी ये संतोष मान लेता है कि हमारे कर्म में यही लिखा है, चलो क्या करें। चुपचाप आदमी मान करके बैठ जाता है। उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। जब आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता था, अंधविश्वास का शिकार था, उस समय सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा, कर वहिया बल अपनी छाड़ बिराने आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। जो आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है वो कोई विकास का काम नहीं कर पाता है। जो आदमी ये अभिमान कर लेता है कि हम बहुत बड़े संपन्न आदमी हैं, हमारा काम तो नौकर ही सब करेंगे, हम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं, वे आदमी भी पीछे रह जाते हैं, वे आदमी भी अपंग रह जाते हैं। उनका जो विकास चाहिए वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के रूप में ले, एक राजकुमार था, शिकार का बहुत प्रेमी था। राजाओं के जीवन में वास्तव में ये बहुत बड़ी दुर्बलता रही है। वो शिकार के प्रेमी होते थे, जीव हिंसा करते थे, और इसी कारण से रामायण में भी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। इसी कारण से दशरथ जी को भी श्राप लगा, और इसी कारण से शिकार के कारण से महाराज श्री राम भी सीता से हाथ धो बैठे। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। राजकुमार जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, शिकार जंगल में छिप जाता है, नहीं कुछ हाथ लगता है, राजकुमार प्यासा हो जाता है, पानी की तलाश में जाता है। पानी की तलाश करते करते सचमुच एक पर्णकुटी के पास पहुंच जाता है। जंगल में कुटी थी, सुंदर पानी की व्यवस्था थी, कुआं था, रस्सी थी, बाल्टी थी, लोटा रखा हुआ था। राजकुमार प्यासा था, कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। राजकुमार के अंदर संकल्प तो हुआ कि हम उठा के बाल्टी पानी भर ले, पी ले, किंतु उसके अंदर एक अहम का संस्कार जग जाता है कि अरे मैं राजकुमार और अपने हाथ से पानी भर कर पीऊं। बस वो संस्कार जैसे जग जाता है,
राजकुमार के पास सब साधन उपस्थित है वर्तमान में, किंतु अब पानी भरकर पीता नहीं, प्यासा है, बैठ जाता है, तलाश करता है कोई शायद और आ जाए। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। उसने कहा, श्रीमान जी जल्दी करे, प्राणों की बाजी लगी हुई है, पानी भर करके हमें पिलाए। वो व्यक्ति देखता है नीचे से ऊपर तक, तुरंत समझ जाता है कि ये तो राजकुमार पानी भरकर पीता क्यों नहीं। उन्होंने कहा, आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? कहा, मैं राजकुमार हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, मैं राजादा हूं। उसने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, और कैसे आपको पिला सकता हूं। मैं सोचा था कि आप मिल गए हैं, अब पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, अब दोनों कुएं के पास बैठ गए, पानी भरकर नहीं पीते, अपने हाथ से पानी भरना समझते हैं कि ये अपने स्तर का काम नहीं। दोनों बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के पश्चात एक तीसरा व्यक्ति नवयुवक पहुंच जाता है। दोनों एक साथ कहते हैं, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, हमारे प्राण आपके हाथ में हैं, आप पानी भर के पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति देखता है दोनों को नीचे से ऊपर तक, ये स्वस्थ हैं, आखिर पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते हैं, इतना दीनहीन क्यों है। एक ने कहा, मैं राजा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं भी बहुत प्यासा था और सोचा था कि आप दो मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं बहुत बड़े संपन्न घर का आदमी हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, आपको पानी कैसे पिला सकता हूं। अब तीन प्यासे बैठ जाते हैं, साधन सब उपस्थित है, अब तीनों कुएं के पास बैठे हैं, पानी भरकर नहीं पी रहे हैं। थोड़ी देर के पश्चात चौथा व्यक्ति आता है, वो स्वस्थ आदमी है, हृष्ट पुष्ट है। तीनों देख करके कहते हैं, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, पानी पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति प्रश्न उठा देता है तीनों को देख करके। तीनों अपना अपना उत्तर देते हैं कि मैं राजा हूं, अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। चौथा ने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। पानी पिया और चल दिया। वो अपना पानी पी लेता है और चल देता है। उसने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। तीनों व्यक्ति उसका मुंह ताकते रह गए, अरे ये कैसा आदमी है, अपना पिया और चल दिया। तो जो आदमी इस प्रकार से बड़प्पन का अभिमान करता है कि अरे हम ये कैसे काम करेंगे, छोटा काम, छोटा हो बड़ा हो सब काम तो आदमी ही करता है, और अपने निर्वाह के लिए अपना काम करना कोई गलत नहीं है। हाँ, आप चोरी ना करें, हिंसा ना करें, कोई गलत काम ना करें, किंतु अपने घर का काम करना हो, आश्रम का काम करना हो, सेवा का काम करना हो, समाज का काम करना हो, तो सब काम करें। महाराज श्री कृष्ण जी यज्ञ में जो व्यक्ति आए थे सबका पैर धोने का काम लिए थे। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े पुरुष निर्माण रहत है, होत बड़ा ईजाब। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर ये भाव होना चाहिए, पुरुषार्थ के बल पर आदमी आगे बढ़ा है। तो सदगुरु के शरण में जब हम जाते हैं, सदगुरु हमें बोध देते हैं कि भाग्य और भगवान के भरोसे न बैठे, पुरुषार्थ करें।